राजा मोती सिंह महू रियासत के आखिरी राजा थे। वो अपनी दया, दरियादिली और बुद्धिमानी से राज करने के लिए जाने जाते थे। मोती सिंह एक बहुत पुराने राजघराने से ताल्लुक रखते थे। उनके पूर्वजों ने पीढ़ियों तक महू पर राज किया था। वो कला के संरक्षक और अपनी प्रजा के कल्याण के लिए जाने जाते थे। मोती सिंह बड़े ही आकर्षक और करिश्माई व्यक्तित्व वाले इंसान थे। उन्हें संगीत और कविता से बहुत लगाव था। वो एक कुशल शिकारी और घुड़सवार भी थे। मोती सिंह एक धार्मिक हिंदू थे। वो धर्म यानी नेक आचरण के महत्व को मानते थे। मोती सिंह एक न्यायप्रिय और दयालु शासक थे। वो हमेशा अपनी प्रजा की शिकायतें सुनने को तैयार रहते थे। वो न्याय करने में अपनी निष्पक्षता के लिए जाने जाते थे। राजा शिक्षा के महत्व को समझते थे। उन्होंने अपने पूरे राज्य में स्कूल और कॉलेज बनवाए। राजा मोती सिंह ने अपने पीछे कई प्रभावशाली इमारतें छोड़ी, जिन्होंने महू की खूबसूरती और उपयोगिता को बढ़ाया। उनकी सबसे महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक था भव्य मोती महाल। यह भव्य महल, जो जटिल नक्काशी और विशाल आंगनों से बना था, उनके शासनकाल की स्थापत्य कला का प्रमाण था। एक और महत्वपूर्ण निर्माण था पवित्र नदी के तट पर बना शाही घाट, जो महू से होकर बहती थी। यह घाट पानी की ओर जाने वाले सीढ़ियों से सजा हुआ था, जो शाही परिवार और आम लोगों को धार्मिक अनुष्ठान करने और प्रार्थना करने के लिए एक शांत जगह प्रदान करता था। इन भव्य संरचनाओं के अलावा मोती सिंह के शासनकाल में कुओं और सिंचाई नहरों का विकास हुआ। इन पहलों ने किसानों और पूरे राज्य को लाभान्वित करते हुए कृषि के लिए पानी की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की। राजा मोती सिंह का प्रशासन अपनी पहुंच और अपनी प्रजा की जरूरतों के प्रति जवाबदेही के लिए जाना जाता था। वो नियमित रूप से दरबार लगाते थे, जहां वो व्यक्तिगत रूप से अपने प्रजा की समस्याएं और याचिकाएं सुनते थे, चाहे वो अमीर व्यापारी हों या गरीब किसान। अपनी प्रजा से सीधे बातचीत से उन्हें उनकी समस्याओं को समझने और उनका समाधान करने में मदद मिलती थी। अपनी प्रजा के जीवन को और बेहतर बनाने के लिए मोती सिंह ने एक स्नान कुआं बनवाया। प्राकृतिक झरनों से भरा यह कुआं महू के निवासियों को स्वच्छ और ताजा पानी प्रदान करता था, जिससे स्वच्छता और स्वास्थ्य को बढ़ावा मिला। अध्यात्म के महत्व को समझते हुए मोती सिंह ने अपनी राजधानी के बाहरी इलाके में एक आश्रम भी स्थापित किया। प्रकृति की शांति के बीच बसा यह शांत निवास साधुओं और संतों के लिए एकांत और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक तीर्थ स्थल के रूप में कार्य करता था। अपने सफल शासनकाल और अपनी प्रजा से मिले प्यार के बावजूद राजा मोती सिंह को एक बड़ी निजी चुनौती का सामना करना पड़ा। उत्तराधिकारी की कमी। साल बीतते गए और रानी का गर्भ सूना रहा, जिससे राज्य के भविष्य पर अनिश्चितता का साया मंडराने लगा। राजगद्दी संभालने वाले राजकुमार की अनुपस्थिति ने मोती सिंह के मन को बहुत भारी कर दिया। अपने वंश की निरंतरता और महू की स्थिरता के बारे में चिंतित मोती सिंह ने अपने परिवार के पुजारी आदरणीय तुलसा पुरी से सलाह लेने का फैसला किया। अपनी बुद्धि और आध्यात्मिक दूरदर्शिता के लिए जाने जाने वाले तुलसा पुरी महू के आसपास के जंगलों में एक साधारण आश्रम में रहते थे। कुछ विश्वासपात्र सैनिकों के साथ राजा ऋषि का आशीर्वाद लेने के लिए तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। उनकी यात्रा उन्हें घने जंगलों और बहती नदियों के पार ले गई, जो ऋषि का आशीर्वाद प्राप्त करने के उनके दृढ़ संकल्प का प्रमाण थी। आश्रम पहुंचने पर मोती सिंह और उनके साथियों का तुलसा पुरी और उनके समर्पित शिष्य रत्नपुरी ने गर्मजोशी और आतिथ्य सत्कार के साथ स्वागत किया।